पिछले 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मैंने निर्भया केस भी लड़ा, मैंने जगत गुरु शंकराचार्य का भी केस लड़ा, फेक इनकाउंटर यूपी का भी लड़ा, बहुत सारा केस लड़ा जिसमें कि धमकियाँ आती हैं। आप लोग मानहानि का केस बोल रहे थे कि हम लोग करने वाले हैं, परिवार चाह रहा है कि, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि सरकार से पैसा लेकर इधर उधर की कहानी बना रहे हैं भरत तिवारी के परिवार। आपको याद होगा, आप हमारे स्टूडियो में आके भी बोले। आपको पता होगा, नागबनी जी कल भी बयान दे रहे थे कि भरत तिवारी गुंडा है। कि भरत तिवारी जी ने सामने से गोली खाई है और 5 लोग जो अलग अलग हथियार से, जो पुलिसकर्मी जो अपराधी हैं, उन्होंने अलग अलग हथियार से प्लान्ड मर्डर किया। ये चीज़ें क्लियर हैं। अधिकारियों ने 5 अलग अलग हथियार से गोली मारी है। उसने खुद कबूल किया है अक्षय कुमार ने कि पहली गोली अक्षय कुमार ने मारा, दूसरी गोली जो है एसडीपीओ डीएसपी राजेश कुमार शर्मा ने मारा, तीसरी गोली एक एसटीएफ का दूसरा लोगों ने मारा, चौथी गोली जो है राजेश मालाकार जो कि एसएचओ है उसने मारा, और 5वीं गोली फिर किसी और ने मारा। तो ये 5 गोली अलग अलग हथियार से मारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में संजीव कुमार सिंह, प्रिया सिंह, और मेरा एक ही सवाल है और आपको भी इनका चेहरा देख के एक ही सवाल याद आता है, भरत तिवारी केस। संजीव जी, भरत तिवारी केस का कोई अपडेट बताइए। जी देखिए, एफआईआर नंबर 178/2026 भरत तिवारी का मर्डर केस में जो 11 पुलिस वाले सहित एसडीएम, ये सारे जो आरोपी हैं, जिसमें कि आरोपी अपराधी अक्षय कुमार गिरफ्तार हुआ। अक्षय कुमार ने अपने डिस्कवरी स्टेटमेंट, जो एक्यूज्ड का जो स्टेटमेंट दिया जाता है पुलिस के सामने और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने, उसको डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें उसने कहा है कि 5 अलग अलग पुलिस पदाधिकारियों ने 5 अलग अलग हथियार से गोली मारी है। उसने खुद कबूल किया है अक्षय कुमार ने कि पहली गोली अक्षय कुमार ने मारा, दूसरी गोली जो है एसडीपीओ डीएसपी राजेश कुमार शर्मा ने मारा, तीसरी गोली एक एसटीएफ का दूसरा लोगों ने मारा, चौथी गोली जो है राजेश मालाकार जो कि एसएचओ है उसने मारा, और 5वीं गोली फिर किसी और ने मारा। तो ये 5 गोली अलग अलग हथियार से मारा है। तो अभी अक्षय कुमार ही गिरफ्तार हुआ है, तो हम लोग जो है सभी की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हैं। और इसका मुख्य साजिशकर्ता एसडीएम है, संजीत कुमार नाम है एसडीएम का, जो कि उसकी गिरफ्तारी इसलिए चाहते हैं कि उसने 1400 करोड़ का घोटाला का मास्टरमाइंड, और उसी ने जो है भरत तिवारी की इन सभी पुलिस वालों से मिलकर के हत्या करवाया है। और ये जो है संजीत कुमार, ये जो है स्थानीय नेता, जो वहीं के पहले पूर्व मंत्री रहे, स्थानीय नेता आरा भोजपुर इलाके के हैं, और उनसे पूरा संपर्क में था। और जो जिस दिन हत्या हुई 17 तारीख को, वो 16 तारीख से ही वो मंत्री भी, पूर्व मंत्री और नेता भी जो है एसडीएम के संपर्क में था, डीएसपी राजेश कुमार शर्मा के संपर्क में था, और एसएचओ मालाकार के संपर्क में था। तो ये नेता जो है, इसने ये सब मिली भगत करके घोटाला को छुपाने के लिए और साजिश रच करके ये हत्या जो है करवाया है, जो कि ये पूरा आगे साक्ष्य के रूप में आ गया है। और जितने भी गवाह हैं, इसने बयान भी दिया है कि ये लोग शामिल हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये इस नेता को भी पकड़े, और डीएसपी राजेश कुमार शर्मा जो है उसको पकड़ के जेल में डाले, और एसएचओ को डाले, एसटीएफ के लोगों को डाले, और एसडीएम जो मुख्य साजिश करता है इसको, और प्लस जो नेता इसमें इन्वॉल्व है उसको भी डाले। ये आगे साक्ष्य पूरा मिल चुका है, वीडियोग्राफी भी मिल चुकी है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी संकेत करता है कि 5 गोली अलग अलग अंतराल में मारा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें भी 5 हथियारों से गोली चलाने की पुष्टि हुई है। तो अभी डीआईजी जो ये आईओ है वो बदमाशी कर रहा है, हम लोग उसी पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करिए। और इस वजह से हमने आरा कोर्ट में भी केस डाला है, और 24 तारीख की डेट है, और बाकी जो है ये प्रोग्रेस में है, और बहुत जल्दी ही सारे लोग गिरफ्तार होंगे। यहाँ तक प्रोग्रेस अभी हुआ है। अच्छा प्रिया जी, आप पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको पता होगा नागबनी जी कल भी बयान दे रहे थे कि भरत तिवारी गुंडा है।
जी देखिए, बयान देने से नहीं होता, कोई भी बयान दे दे। गुंडा है, मवाली है, ये शब्द बोलने से नहीं। भरत तिवारी को स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, लोग पागल बोल रहे थे। वो अपने देश के लिए पागल था, अपने लोगों के लिए पागल था, लगातार आवाज़ उठा रहे थे वो। तो ये चीज़ें बोलने से नहीं होती हैं, जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है। और प्रमाण ये है कि भरत तिवारी जी ने सामने से गोली खाई है और 5 लोग जो अलग अलग हथियार से, जो पुलिसकर्मी, जो अपराधी हैं, उन्होंने अलग अलग हथियार से प्लान्ड मर्डर किया। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हमें ये कहना है कि छोटी मछली ही को क्यों गिरफ्तार किया गया। हमारा ये है कि सबको गिरफ्तार करो, न्याय दो। उनके परिवार का भी कहना है, उनकी माताजी से मैं मिली हूँ, लगातार इस केस में बनी हुई हूँ, एज अ सोशल वर्क में इस चीज़ में लगातार जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि जब सारी चीज़ें प्रूफ हो गई हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। एक छोटी मछली को पकड़कर आपने सामने से रख दिया, गिरफ्तारी कीजिए ना। उन्होंने ये चीज़ें तो अब क्लियर हो गई हैं। जब आपको मुआवजा देने की बात हो गई, जब आपको हो गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती मान रहे हैं, आपकी तरफ से गलती हुई है, तब आप ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आप उनको, आप जितने भी इसमें प्लान मर्डर में थे, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए। जी संजीव जी, ये बताइए कि आप लोग मानहानि का केस बोल रहे थे कि हम लोग करने वाले हैं। परिवार चाह रहा है कि, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि सरकार से पैसा लेकर इधर उधर की कहानी बना रहे हैं भरत तिवारी के परिवार। आपको याद होगा, आप हमारे स्टूडियो में आके भी बोले थे। देखिए, ये जो है प्रशांत किशोर ने खुद जो है मीडिया में कहा है कि वो उसने नहीं बोला है, और उसके नेता लोग इनके घर पे आए थे, उसने जो है क्षमा मांगा है कि कोई बोला नहीं है हम लोगों ने। तो फिर वो मामला वहीं सॉल्व हो जाता है कि जब उसने कह दिया कि उसने नहीं बोला है और क्षमा भी मांगा है आकर के लोगों ने, तो उस मुद्दे को फिर हम लोगों ने तूल नहीं दिया। अब हमें मुख्य मुद्दा है कि भरत तिवारी जी को कैसे न्याय दिलाया जाए, और जो अपराधीगण छुपे हुए हैं उसको उजागर कर रहे हैं साक्ष्य के माध्यम से, और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों की गिरफ्तारी हो। और कोर्ट में भी 24 तारीख को डेट है, और इस प्रकार जो है मामले को अभी गिरफ्तारी पे आंच लटकी हुई है, और गिरफ्तारी होगी उसके बाद जो आगे शहीद का दर्जा की बात है और जो सरकार मुआवजे और चीज़ें बात करती है, वो तो अगला पड़ाव है। पहला तो पड़ाव है कि जो अपराधीगण हैं, जिसने ये प्लान्ड मर्डर किया है, उस सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना और फांसी की सज़ा दिलाना, ये सबसे पहले जो है हमारी न्याय की मांग है। और वकील होने के नाते हमारा इसी पे अभी कंसंट्रेशन है कि उसको सज़ा कैसे मिले। संजीव जी, आपने कई केस लड़े होंगे, लेकिन भरत तिवारी केस थोड़ा अलग केस है और कई लोगों के भावनाओं से जुड़ा है। कितनी मुश्किलें आई इस केस को लड़ने में? आपको भी बहुत लोग ने डराया धमकाया होगा। देखिए, मैं तो शुरू से ही बड़ी सेंसिटिव केस लड़ा हूँ। पिछले 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मैंने निर्भया केस भी लड़ा, मैंने जगत गुरु शंकराचार्य का भी केस लड़ा, फेक इनकाउंटर यूपी का भी लड़ा, बहुत सारा केस लड़ा जिसमें कि धमकियाँ आती हैं। लेकिन जिस दिन काला कोट पहन लेते हैं उस दिन डर खत्म हो जाता है। हमें धमकियों से डर नहीं लगता, और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाना हमारा काम होता है। और दूसरा काम ये होता है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना। यही जब हम वकील बनते हैं तो शपथ भी हमें दिलाई जाती है कि रूल ऑफ लॉ, मतलब संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के आगे सब बोना है। चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे जो है, सबको सज़ा दिलाना संविधान का काम है। और वकील जो है संविधान को आगे, रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करता है, उसको आगे बढ़ाता है, और उसी के दम पर जो है हम लोग डरते नहीं हैं और अपना जी जान लगा करके अब जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। प्रिया जी, आखिरी सवाल आपसे है। आप भरत तिवारी केस को आप भी देख रही हैं, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कई लोग उनको गुंडा कह रहे हैं कि कहाँ से पिस्टल लेके आया, कई लोग उनको शहीद कह रहे हैं। देखिए, ये शहीद हैं तो शहीद कह रहे हैं, उन्होंने सरेंडर, हाँ आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, जब वो निहत्था थे, जब उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, अगर तब उस समय गोली मारी जाती तो समझ में आता है कि अपने सेल्फ डिफेंस में आपने गोली चलाई। जब आपने रिवॉल्वर सामने से दे दिया, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, जो वीडियो, लाइव वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि वो सामने से कह रहे हैं कि अब मेरे साथ जो छल होगा वो दुनिया हिसाब करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हैं कि उन्हें पहले से ये चीज़ें क्लियर थी कि उनके साथ छल किया जाएगा, उनके साथ गलत किया जाएगा, उनको मारा जाएगा।
तो अगर मैं ये जनता से सवाल पूछती हूँ आपके माध्यम से कि अगर कोई क्रिमिनल, अगर कोई नक्सलाइट, अगर कोई गैंगस्टर सुधरना चाहता है और वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता है, क्या इस घटना को देख करके वो सरेंडर करेगा? क्या वो विश्वास करेगा कानून पे? ये चीज़ें आती हैं। तो शहीद वाली जो बात है वो क्लियर है कि वो शहीद तो हुए हैं, उन्होंने शहादत की थी इस अपने लोगों के लिए, अपने घर को छोड़कर। वो घर पे रहते, मैं घर पे रही हूँ, मुझे पता है वहाँ की स्थिति। जब उनके लिए अनाउंस हुआ कि एक फैमिली मेम्बर को नौकरी, उसके बाद उनको एक रकम दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, ये चीज़ें होने के बाद उनकी माताजी और उनके परिवार ने बड़ी नम आँखों से ऐसे रोते हुए, मेरे पास वीडियो भी बेबी हो, इस तरह से हाथ पकड़ के बोला कि हमें इन सब चीज़ों का लालच नहीं है। क्योंकि उनकी माताजी, अगर आप देखेंगी तो उनके लिए उनका सब कुछ उजड़ गया है। वो बैठे बैठे रोने लगती हैं, खाते खाते उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बोल नहीं पाती हैं, जहाँ खड़ी है वो वहीं खड़ी है। मुझे नहीं लगता है कि जैसी स्थिति है वो ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, उनका ज़्यादा सर्वाइवल है जैसी स्थिति है अभी। तो उनके लिए आप पैसा दिखाकर या ये चीज़ों को मुआवजा दे करके उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शहीद भरत भूषण तिवारी जी को न्याय मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले। उसके बाद जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, यही हमारी जीत होगी। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।